हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइनर्स एंड को फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी माइनर्स एंड को फैक्टर्स की, या यूँ कह सकता हूँ को फैक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। देखो, एक आपके पास मैट्रिक्स है, अज्यूम करते हैं हम लोग। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, 2x2 या 3x3 किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं। मैं 3x3 लेके ही इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो सपोज ये एक मैट्रिक्स है ए। एडजॉइंट हमेशा किसी मैट्रिक्स का होता है, डिटरमिनेंट का नहीं होता है। देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का ले रहा हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर के लिए 3x3 ऑर्डर से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप 2x2 से भी करेंगे तो वैसा ही होगा कंसेप्ट। तो ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट बहुत ही सिंपल चीज़ हुआ करती है। एडजॉइंट एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या लेना पड़ेगा, को फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। आप जानते हैं को फैक्टर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A11, कैपिटल A12 है ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग। इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा कैपिटल A11, इसका कैपिटल A12 है ना। हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ बुक्स के राइटर्स सी भी लिखते हैं, कुछ बुक्स के राइटर्स एफ से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सपोज इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, को फैक्टर्स कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, इस तरह से मैं लूंगा। ठीक है, तो को फैक्टर्स की मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए है उसकी मैं को फैक्टर्स मैट्रिक्स लिख रहा हूं। को फैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, को फैक्टर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जहां पे मैंने ये A11, A12, A13 लिए हैं एलिमेंट्स, इनकी जगह इनके को फैक्टर्स A11, A12 मतलब कैपिटल ए लिख रहा हूं, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये है को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। बस इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम लोग इस तरीके से शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा, ये जो आपको यहाँ पे को फैक्टर मैट्रिक्स दिख रही है, इसी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इनका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेने के बाद जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी वही है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहा हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी यही है। यही का मतलब क्या हुआ, जो भी आपको ये एलिमेंट्स दिए हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स से जो मैट्रिक्स मिल रही है, उनका ट्रांसपोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज देखो, ये तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। जब भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके लिए आपको को फैक्टर्स पहले फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, AIJ 3/3, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसके एडजॉइंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल ए,
कैपिटल ए, क्योंकि हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स ले रहे हैं। यहाँ पे आई जे नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जे आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जे आई, क्योंकि हमने ट्रांसपोज कर दिया है ना, ठीक है। और ये हो गया 3/3। तो मतलब ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है इसी का ये क्या है? ट्रांसपोज है। यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो को फैक्टर इजीली समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप लोग फिर से प्ले करके देख सकते हैं, इजी टॉपिक है। अब मैं इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहां बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। वैसे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप लोग पिछले वीडियो में को फैक्टर्स फाइंड करना तो सीख ही चुके हो। तो को फैक्टर्स फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट करनी, एडजॉइंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं जो प्रॉपर्टी है इसकी, क्योंकि उसी से बहुत से और प्रॉपर्टीज बनी हैं या फॉर्मूले बने हैं। देखिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे रिलेटेड मैं लिख रहा हूं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करूं। हमेशा मुझे वैल्यू जो इसकी मिलेगी वो होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। अच्छा, ए का जो भी ऑर्डर होगा, सपोज ए अगर n/n ऑर्डर का है तो यहां होगा in, ठीक है। ए अगर 2/2 ऑर्डर का है तो यहां होगा i2। ए अगर 3/3 ऑर्डर का है तो ये होगा i3। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो सपोज यहां पे ए जो है उसका ऑर्डर क्या है? n/n है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? in लिख दूंगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ ए, मैं यहां क्या कंसीडर कर रहा हूं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैं यहां पे n/n कंसीडर कर रहा हूं। अगर n/n कंसीडर करता हूं तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा? in। जिस ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर का यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स हुआ करती है, ये मैट्रिक्स में रहा है मैंने, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या है, ये सोचते कि डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट बना देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए तो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप जानते हैं पहले भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, उसका अलग ही वीडियो बनाया था। इनके प्रूफ के लिए अलग वीडियोस मैं बनाऊंगा, ठीक है। देखिए फिर सेकंड अलग वीडियो भी इसलिए बनाऊंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं प्रॉपर्टीज याद करना चाहते हैं, कुछ लोग इसका प्रूफ समझना चाहते हैं, सब लोग इसका प्रूफ नहीं समझना चाहते क्योंकि एग्जाम में नहीं आते, इसलिए मैं अलग ही वीडियो इसका बनाने वाला हूँ। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज और लिखता हूं मैं, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत काम में आने वाली है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी इस पर बन सकते हैं। अच्छा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। फिर देखिए अब हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं डिटरमिनेंट ले लूं तो हमें क्या मिलेगा? इस पर 1 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। n क्या है बताने की जरूरत तो नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है। एक्चुअली n क्या है? इसका ऑर्डर है, जिस ऑर्डर का होगा, अगर 3/3 ऑर्डर का है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2/2 ऑर्डर तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी ये जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ लिखी है, इस पर बेस्ड 1 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बनता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, 12th में। तो देखो क्या है यहाँ पे 3 अननोन चीजें हैं, जिनमें से 2 आपको पता होती है और एक फाइंड करनी होती है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। मतलब यहाँ 3 चीजें क्या है? एक तो है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एक है डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक है n। इन तीनों में से कोई 2 चीजें आपको पता होती है और एक फाइंड करना होता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। चांसेस रहते हैं अच्छा क्वेश्चन बनता है इन पर, और जब भी ऐसा बनता है तो बहुत से स्टूडेंट्स को भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो याद रखेंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए का भी अगर मैं एडजॉइंट ले लूं तो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का भी मैं ले लेता हूं एडजॉइंट, तो मुझे क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए, ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसका भी फिर से एडजॉइंट लूं तो यहां हो जाएगा n-3, फिर से एडजॉइंट लूं तो हो जाएगा n-, तो इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिटेल में, इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, अच्छा इसका भी अगर मुझे क्या लेना पड़ जाए,
एडजॉइंट ऑफ ए मैंने लिख दिया, इसका अगर डिटरमिनेंट लेना पड़ जाए तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका अगर डिटरमिनेंट चाहिए तो क्या होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, मैं सबको प्रूव करूंगा, ठीक है, आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इन सभी का प्रूफ दूंगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, फिफ्थ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी क्या है, बी भी एक मैट्रिक्स है, बी भी क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n, सेम ऑर्डर लेना पड़ेगा। ए एंड बी दोनों क्या है, या लिख देता हूं, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, जहां भी मैं ए बी यूज कर रहा हूं ये सेम ऑर्डर के क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी तभी उसका एडजॉइंट पॉसिबल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही माइनर एंड कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस एंड कोफैक्टर्स में डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो होता है। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। याद आ रहा होगा आपको, ऑर्डर बदल जाता है, जैसे हमने ट्रांसपोज पढ़ा था उसमें भी ऐसा ही होता था, ए बी होल ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वैसे ही ये भी एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, क्या कैसे होता है ये, ऐसा क्यों होता है, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सभी का प्रूफ दूंगा मैं आपको। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करो या एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करो, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम होता है। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड करके फिर ट्रांसपोज करो या उसका ट्रांसपोज करके फिर एडजॉइंट फाइंड करो, हमेशा रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, और सपोज एडजॉइंट ऑफ ए की कोई पावर है, सपोज पावर n तो नहीं ले रहा हूँ, m लूंगा क्योंकि n पहले काम में ले चुका हूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां भी n लूंगा तो m कोई पावर है, पॉजिटिव इंटीजर है m। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a की पावर m हो या एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर m हो। ठीक है, देखो यहां तो होल पावर है और यहां मैंने इसकी पावर लगा रखी है, तो ये दोनों रिजल्ट हमेशा कैसे होते हैं, सेम। यहां पे m क्या है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पावर तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगी, मतलब नेचुरल नंबर ही होगी। ठीक है, तो क्लियर है ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे मैं इन सब के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, इनके प्रूफ के लिए। समझ गए मेरी बात। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा रब कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया होगा, आप लोग फिर से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग जानते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये मैं पहले ही मैट्रिक्स में पढ़ा चुका हूँ, इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ, मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैं बस इतना ही बताने वाला हूँ। अगर किसी को फिर से समझना है कि इनवर्स क्या होता है तो मैट्रिक्स में मैंने ऐसा वीडियो बनाया हुआ है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे, वो आप लोग देख सकते हैं क्या होती है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और उसमें कुछ मैंने प्रॉपर्टीज भी बताई थी, अभी भी मैं काफ़ी प्रॉपर्टीज बताऊंगा इनवर्स से रिलेटेड। जब भी मैंने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था मैट्रिक्स में, तब भी मैंने कहा था कि हम लोग अभी थोड़ी ही प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, आगे जाके और भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो टाइम अभी आ गया है। ठीक है, तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग एडजॉइंट। आपने इनवर्स फाइंड करने का एक मेथड तो पढ़ लिया था मैट्रिक्स में, जो मैंने आपको पढ़ाया था, अब तो सिलेबस से हट गया है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग इनवर्स फाइंड करना सीखा था आप लोगों ने। ठीक है, अब एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का, ये तो अब आना ही चाहिए, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि वो मेथड तो हट चुका है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो आपको उसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इनवर्स कैसे फाइंड हो सकता है मैं अभी समझाता हूं। अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी थी, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं फिर से लिख रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल था, ये था डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल था, आई एन कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैंने लिखा था यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में। ठीक है, इसी से मैं ये बताने वाला हूं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड हो सकता है, एक फॉर्मूला डेराइव करने वाले हम लोग।
ठीक है। तो देखिए आपको ए इनवर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, आप जानते हैं ए अगर n बाय n ऑर्डर का है तो ए इनवर्स भी n बाय n ऑर्डर का ही होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर तो नहीं लिख रहा हूं बट ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं ए इनवर्स से, यहां भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ए इनवर्स इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए, यहां भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखो ए इनवर्स इंटू ए, आप लोग जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई, है ना, ये प्रॉपर्टी हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए ये होता है आई। ठीक है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहां पे देखिए ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो मैं कहीं भी लिख सकता हूं, कहीं भी जा सकता है। ए इनवर्स इंटू आई एन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं, आई से, तो वही मैट्रिक्स वापस मिलता है मुझे। तो मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू आई एन करने पर ए इनवर्स ही मिलेगा। यहां भी ऐसा ही है, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही होती है, मैट्रिक्स किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स हमको वापस मिलती है। तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां क्या है, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको मैं इसके अपॉन में भेज देता हूं। इसके अपॉन में भेजूंगा तो मुझे मिलेगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये एक फॉर्मूला है ए इनवर्स फाइंड करने का। पहले आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड पढ़ा था, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब भी आपको ए इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करो और उसको डिवाइड कर दो उसके डिटरमिनेंट से। ये सबसे इजी मेथड है इनवर्स फाइंड करने के लिए। बाकी तो ट्रिक्स भी काफी हुआ करती है, ठीक है, जो कंप्यूटर एग्जाम में काम में लेते हैं। समझ गए, तो ये फॉर्मूला है। इस पे एक बात आपको ध्यान देना है, देखो अपॉन में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा इसकी वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं, अनडिफाइंड है ना। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में 0 तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना ए इनवर्स का ये फॉर्मूला तो है बट डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लोग जानते हैं ना, पहले इनवर्स टॉपिक पढ़ चुके हैं, सारे जो स्क्वायर मैट्रिसेस है सभी का इनवर्स पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं होता है। तो ए इनवर्स किसका पॉसिबल होगा, यहां आप लोग बता सकते हैं, जिसका भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी से हमें क्या मिलेगा, इनवर्स मिल सकता है। उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो ये ए इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला हो गया। तो आप समझ गए होंगे, एडजॉइंट फाइंड करना अभी मैंने बताया, ठीक है, और ए इनवर्स फाइंड करना हो तो एडजॉइंट को डिवाइड कर दो उसके डिटरमिनेंट से। मैं भी एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, दोनों ही चीजें फाइंड करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा एक बात यहां और समझने की है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो 0 नहीं हो तो उनके लिए भी कुछ नेम है, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आ जाते हैं वो। ठीक है, दो मैट्रिसेस मैं डिस्कस करूंगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी तभी तो डिटरमिनेंट की बात होगी। ठीक है, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, जो नॉन सिंगुलर होगा कैसा होगा, नॉन सिंगुलर, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसी का इनवर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात तो। ठीक है, इन पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, सिंगुलर पे बनता है, आपको एक मैट्रिक्स दे देते हैं, एक क्वेश्चन भी समझा देते हैं, जैसे कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 x -1 3 5 4 2, आपको बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स जो आपको दी है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या है, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, और डिटरमिनेंट 0 करके आप लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ऐसे क्वेश्चन इन पर बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स
से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूं, और फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे, ठीक है। तो देखिए इसकी भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज प्रूव करना एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज, यहां मैं ऐसी प्रॉपर्टीज भी लिखूंगा जिनको अब मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो देखिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। ए इन्वर्स का अगर आप लोग एक बार और इन्वर्स करें, ए कोई मैट्रिक्स है उसका आप लोग 2 बार इन्वर्स कर देते हैं तो हमेशा आपको मैट्रिक्स ए मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसका इन्वर्स करता हूं तो मुझे मिलेगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, ठीक है। इसको मैं मैट्रिक्स इसमें भी प्रूव करा चुका हूं, ठीक है। और भी दूसरे तरीके मैं बता दूंगा इनको प्रूव करने के, ठीक है। देखिए फिर आगे सपोज ए इन्वर्स है, इसका आप लोग ट्रांसपोज लेते हैं। ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ले या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, हमेशा दोनों का रिजल्ट कैसा मिलेगा, सेम। मतलब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स भी फाइंड करना है, उसका ट्रांसपोज भी करना है। तो पहले कोई भी काम करो, पहले इन्वर्स फाइंड करके फिर ट्रांसपोज फाइंड करो, या पहले ट्रांसपोज फाइंड करके फिर इन्वर्स फाइंड करो, हमेशा इनका रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ, ए इनवर्स टू द पावर एम, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पावर की बात कर रहा हूं मैं यहां, इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम इनवर्स। एम क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमेशा ये रिजल्ट सेम होगा। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका इनवर्स फाइंड करके फिर उसकी कोई पावर ले रहे हो, ठीक है, या उसकी वही पावर लेके आप इन्वर्स करते हैं, दोनों रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। मतलब जैसे ए इन्वर्स का स्क्वायर लो या ए स्क्वायर का इन्वर्स लो, हमेशा आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है, ठीक है। फिर देखिए सपोज लैम्डा कोई कांस्टेंट है, कोई स्केलर है, ठीक है, इसके साथ कोई मैट्रिक्स ए है, तो अगर यहां मैं इन्वर्स करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 लैम्डा ए इन्वर्स। मतलब ये जो -1 है ये एक्चुअली पावर ही तो है, ठीक है। तो लैम्डा की पावर -1 लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो 1 में ही जाएगा, और यहां हमने लिख दिया ए इनवर्स, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज इनवन मैट्रिक्स की। और भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इतने से 12th लेवल तक आपका काम इजीली चल जाएगा, ठीक है। हाँ एक और बात बता देता हूं वर्बली ही, ठीक है, चाहे एडजॉइंट मैट्रिक्स हो चाहे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप फाइंड करे हो, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है कोई, तो उसका इनवर्स फाइंड करोगे तो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, और एडजॉइंट फाइंड करो तो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करो या इनवर्स फाइंड करो, हमेशा वो डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इन सभी का प्रूफ लेके आऊंगा मैं आगे, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जिसमें मैं आपको एडजॉइंट फाइंड करना भी सिखाऊंगा और ए इनवर्स फाइंड करना भी अभी सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए तो ए में कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स दोनों फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। देखो सपोज कोई मैट्रिक्स है ए कोई मैट्रिक्स है, 3x3 ही ले रहा हूं, 2x2 भी अगर आप लेते हैं तो कंसेप्ट सेम ही होगा, ठीक है। देखो सपोज 1 2 1 -1 0 2 3 -1 2 -1, ये मैंने एक छोटे से कोई मैट्रिक्स ले लिया, मतलब 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है। मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिए, जब भी आपको इन्वर्स फाइंड करना हो सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, ठीक है, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तभी तो इन्वर्स फाइंड हो सकता है, नहीं तो आप पहले ही कह देंगे कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 1 -1 0 2 3 2 -1, इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो किसी भी रो या कॉलम को लेके कर सकते हैं, आप जानते हैं। यहां मैंने बीच में 0 ले लिया, तो आप सेकंड रो या सेकंड कॉलम लेके करोगे तभी ये क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा, तो कर लेते हैं उसी को लेके, ठीक है। चलो मैं इसको सेकंड रो को लेके करता हूं। सेकंड रो को लेके करूंगा तो माइनस प्लस माइनस लेना पड़ेगा, है ना, एक्सपेंड करना सिखाया है।
तो -(-1) -1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करते हैं, रो एंड कॉलम को डिलीट करते हैं तो क्या होगा, ये 2 इस -1 से और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मुझे 2 1 2 एंड -1 इन्हीं का तो डिटरमिनेंट लेना है, तो क्या मिलेगा -2 -2। ठीक है, समझ गए। फिर ये 0 लेता हूं +0। अब 0 से रिलेटेड कुछ भी लूंगा मैं, 0 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करके मैं डिटरमिनेंट लूंगा, 0 तो 0 ही रहेगा ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस सेकंड रो ले रहा हूं मैं, तो 2। अब 2 से रिलेटेड रो को एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 से रिलेटेड, इस 2 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, रो को और कॉलम को, तो फिर 1 2 3 2 बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इनका डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा 1 2 2, फिर -3 2 6। समझ गए। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना तो वैसे भी सिखाया ही है आपको पहले। तो देखो ये क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो गया और ये -4 हो गया, तो -4 लिख सकता हूँ, 1 इंटू -4। इधर 2 -6 हो गया -4, -4 इंटू -2 हो गया +8, तो इसकी वैल्यू आपको 4 मिलने वाली है। ठीक है, यानी 0 नहीं मिली, 0 नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो A इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अगर 0 आ जाती है डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आप यही कहेंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, एडजॉइंट क्यों फाइंड कर रहा हूं, A इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट एडजॉइंट पूछे तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड करो, डिटरमिनेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां मैंने डिटरमिनेंट पहले क्यों फाइंड किया, क्योंकि A इनवर्स फाइंड करना सिखा रहा हूं, उसमें आप एडजॉइंट फाइंड करना भी सीख जाओगे। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है कोफैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि अब तक मैं माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करना सिखा चुका हूं, तो अब थोड़ा शॉर्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, वैसे ही आपको एग्जाम में करने की जरूरत है। तो अब हम लोग कोफैक्टर्स की बात करते हैं। तो कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, कौन कौन से कोफैक्टर्स, A11, A12, A13। ठीक है, याद तो है आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था। एक मैं थोड़ा डिटेल में करा देता हूं। A11 का मतलब है -1 टू द पावर I + j, मतलब 1 + 1। फिर A11 है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो हमें मिलेगा उसका डिटरमिनेंट। तो 11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं, तो इसी का तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, 0 -4। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये -1 की पावर 2 तो 1 ही होगा, और ये -4 है तो -4 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे आप लोग फाइंड करेंगे, करना ही पड़ेगा एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, A12 की बात करते हैं, -1 टू द पावर 1 + 2। तो अब क्या करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो -1 2 3 एंड 1 यही तो बचेंगे। तो इनको क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 -1 इंटू -1 +1, फिर -3 2 6। तो 1 - 6 ये तो हो गया -5, और ये एक -1 है, -1 की पावर 3 -1 होता है, तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A13 -1 टू द पावर 1 + 3 लेंगे। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसी का डिटरमिनेंट। तो क्या होगा, -2 एंड -0, -2 एंड -0 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए, ओनली फर्स्ट रो से रिलेटेड फाइंड किया। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट रो से रिलेटेड मैंने कोफैक्टर्स लिखे, अब मैं सेकंड रो से रिलेटेड कोफैक्टर्स लिखने वाला हूं। देखिए तो क्या होगा, वो होगा A21, A22, A23। ठीक है, A21, A22, A23 ही होगा। ठीक है, A21 का मतलब क्या हुआ, -1 टू द पावर 2 + 1। ठीक है, -1 टू द पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 1 2 -1 यही बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 इंटू -1 -2 -2। ठीक है, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, ये -4 और ये एक और माइनस, तो यानी कि +4 मिलेगा।
ठीक है। ए टू टू फाइंड करते हैं तो -1 टू द पावर 2 + 2, -1 टू द पावर 2 + 2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, फिर 1 को -1 से और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। क्यों? डिटरमिनेंट फाइंड करना है ना। तो क्या मिलेगा हमें? 1 × -1 -1, फिर -3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो ये -4 है और ये प्लस का 1 है, तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब A23 का मतलब -1 टू द पावर 2 + 3, -1 टू द पावर 2 + 3 हो जाएगा। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करते हैं। अब 1 × 2 = 2 -6, तो क्या हो जाएगा? 2 - 6। ये -4 है और ये एक और माइनस है, तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो से रिलेटेड भी फाइंड करेंगे। A31, A32, A33, ठीक है। तो जैसे इनका फाइंड किया, अब आप लोग 31, 32, 33 लिख सकते हैं ना, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि कितना होगा, ठीक है। ये A31 हो जाएगा 4, डायरेक्ट ही लिख देता हूं, आप समझ ही गए अब तो, ठीक है। A32 हो जाएगा, A32 की बात करें तो A32 हो जाना चाहिए 2 + 1 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। A33 क्या होगा? A33 हो जाएगा 2 + 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है। आप लोग इस तरीके से वैल्यू फाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे इन्वर्स की बात करते हैं, ठीक है। और आप लोग एक आदत डालो कि ये सब कुछ फाइंड करने के बाद एक बार वापस इनको टैली कर लो, क्रॉस चेक ज़रूर कर लो, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर गलत हुई तो आप समझ गए ना, ए इन्वर्स गलत मिलेगा। और भी कोई कंसेप्ट उससे पूछा है रिलेटेड एग्जाम में तो वो भी गलत ही तो होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है, कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक प्लस माइनस की भी हो गई तो आगे इसके आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही ध्यान रखना है। तो अब हम लोग एडजॉइंट की बात करते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं तो हमारे पास ये कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स को फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ट्रांसपोज किया हुआ ये, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ वैल्यू पुट कर दो। क्या है वैल्यूज? देखो मैंने यहाँ पे उसी सीक्वेंस में लिखी, जिस सीक्वेंस में लिखी A11, A12, A13, क्या होगा? -4 5 0 -2, -4 5 एंड -2 लिख दिया। फिर A21, A22, A23 की वैल्यू लिखता हूँ 4 -4 4, फिर इन तीनों की वैल्यू 4 -3 2, सबकी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी। तो ये एडजॉइंट मिल गया। एडजॉइंट फाइंड करना हो तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला काम करना है। इनवर्स फाइंड करना हो तो पहले आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऊपर लिखा हुआ ये देखो क्या है, -4 5 -2 4 -4 4 4 -3 2, और अपॉन में क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मुझे कितना मिला है? 4। यहाँ अपॉन में 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ए इनवर्स। आप इतना ही छोड़ सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट इतना भी छोड़ोगे तो चलेगा। मैं फिर भी मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ। अगर 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1/4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके अपॉन में तो 4 ही आएगा, तो -1 हो जाएगा। इसका अपॉन में 4 आएगा तो 1 हो जाएगा। इसके अपॉन में 4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसका अपॉन में 4 आएगा तो 5/4 हो जाएगा। इसका अपॉन में 4 होगा तो -1, इधर -3/4, इधर -1/2 होगा, 4 से डिवाइड होगा तो इधर 1 और इधर 1/2। ये आपको ए इनवर्स मिलेगा। अब इतना भी छोड़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, इजी टॉपिक है, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज को प्रूव करके बताने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।